अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था। मैं विशील को जब स्कूल से छोड़कर वापस आई तो इस कदर फॉग थी ना, बहुत ज़्यादा फॉग थी। आते साथ मैंने गाउन वगैरह चेंज किया तो ऊपर आकर ना फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। घर की छत पर खड़े होकर इतना यानी कि फील नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं बाहर से आ रही थी ना तो बहुत ज़्यादा फॉग थी, बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पर मैं आपको सुबह सुबह का ना टाइम था, तकरीबन कोई 8:15 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा, जब ये सारा कुछ दिखा रही थी। और उस दिन विशाल का जो है स्कूल में लास्ट डे था, तो उसे मैंने कहा था आज जाना ही जाना है। उसके बाद फिर मैंने जो है नाश्ता करना था। विशाल यहाँ घर आ चुके थे। नाश्ता उस दिन मैंने लेट किया था। ये फॉग की वीडियो बनाने के बाद मैं रेस्ट करने लगी थी, सो गई थी। यहाँ पर हमने जाना था लाहौर। जाना तो खैर 2 दिन बाद था, 2 दिन पहले वीडियो शूट की थी, तो घर की भी तैयारियां हो रही थी और हमारी भी साथ साथ ही हो रही थी। मेरी आदत है, मैंने जब भी कहीं भी जाना होना तो मैं घर बार साफ सुथरा करके जाना होता है। तमाम चीज़ें घर सारा कुछ ना नीट एंड क्लीन करके जाना होता है। और ये अलग बात है कि जब मैं वापस आती हूँ तो घर वैसे ही गंदा होता है तो मुझे फिर 3-4 दिन लगा के ना साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने सारा ना किचन साफ़ किया था। बहुत ज़्यादा चूल्हा जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। उसके सारे पार्ट्स जो हैं रिमूव किए हैं। रिमूव करके जो फिर जो है ना मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है। चूल्हे का वॉश किया। और विशाल जो इस टाइम ऑन ड्यूटी थी। ये विशाल की ही ड्यूटी है हर दफ़ा की कि उसने सारे पार्ट्स उठाने होते हैं और उठा के तो उसके बाद इसने ना सीढ़ियों पे रख के आने होते हैं ड्राई होने के लिए। फिर जब वो ड्राई हो जाते हैं तो इसने खुद ही यानी कि इसे पता था ना कि मैंने ही उठाने हैं। थोड़ी देर के बाद जाके देख लेती है, अगर ड्राई हो जाए ठीक है, ना हो तो फिर जब ड्राई होते हैं तो फिर लाके ना चूल्हे के पास रख देती है। फिर मैं इनकी ना सारी एडजस्टमेंट कर देती हूँ। उसके बाद जो है शेल्फ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, वहाँ पर भी मैंने ना सारा ये टाइल्स पीछे से तो ये सारा नीट एंड क्लीन कर रही थी। किचन वाला पोर्शन वैसे जब गंदा आना तो मुझे वो अजीब सी ना आवाज़ारी सी होती रहती है, तो मैं रैंडमली से वैसे भी साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन अब जब जाना था तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने साफ़ सुथरा करके जाना है। तो खैर यहाँ पर जो है चूल्हा जो है हाथों हाथ में जल्दी जल्दी साफ़ कर रही थी। थोड़े बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए थे। और साफ़ होने के बाद किचन इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा किचन वैसे भी छोटा सा मिनी सा किचन है और वो बहुत प्यारा लगता है। जब गंदा हो तब बहुत बुरा लगता है, जब साफ़ हो तो बहुत ज़्यादा ना प्यारा लगता है। खैर ये करने के बाद जो है मैंने चाय पीनी थी। चाय जो है मैंने बना के पहले ही रख ली थी। उसके बाद जो है मैं साथ रस एंजॉय कर रही थी, हल्का फुल्का यानी कि नाश्ता, यही समझ ले चाय रस का नाश्ता था मेरा। तो वशील जो है वो कार्टून देख रही थी। मैंने कहा बेटे मेरे साथ में थोड़ा-सा काम करवाओ। ख़ैर वशील जो है सोफ़े पे चढ़ के ना सारे इसने सिरहाने वग़ैरह उठा दिए थे, सोफ़े पे बैठ गई थी। मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछानी थी। और आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं एक ही बेडशीट है, मेरे पास एक बेडशीट नहीं है, बहुत ज़्यादा बेडशीटें हैं। ये है कि अब सर्दी है तो ज़्यादा बेडशीटें धोई नहीं जाती बार-बार, वो ज़्यादा सारी ना यानी कि वाइट में है, वाइट का टच ज़्यादा है। तो ये यानी कि ऐसे फ्लावर में बने हुए हैं ना तो गंदी हुई महसूस नहीं होती। यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा ली थी और वशील जो है वो ना जल्दी-जल्दी सिरहाने फेंकना शुरू हो गई थी कि मम्मा इनकी सेटिंग कर दें आप। और बेडशीट की बात हो रही थी। हम लोग जो है ना, हमारा यही होता है कि अच्छे वाले बर्तन, अच्छी बेडशीट, अच्छे कपड़े जब किसी ने आना है तभी पहनने हैं, तभी ना निकालने हैं। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। जबकि हमारी सोच थोड़ी ऑपोजिट होनी चाहिए, ये चीज़ें हम अपने लिए करें। नई नई बेडशीट बिछाएं, नए नए बर्तनों में खाना खाएं, नए नए कपड़े पहने, इंसान अपने लिए जिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कुछ लोगों के लिए करते हैं। लोग कौन है जो 2-3 घंटे के लिए आते हैं, फिरते हैं, तुरते हैं, चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर एंटीबायोटिक मैं दिखा रही थी, नस्लिस काम का जो मेरा इशू है उसके लिए। और ये मैं कैप्स दिखा रही थी। इन कैप्स के बगैर मेरी सर्दियाँ जो हैं वो अधूरी हैं। मैं सर्दियाँ नहीं गुजार सकती। मेरी नानों ने बना के दी थी मेरे लिए और वशील के लिए। और इतनी ये ना ऊन के साथ ना हाथ के साथ बनाती हैं। इतनी हीट होती है ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा। और मैं रात को सोए हुए भी ना दुपट्टा लेके नहीं सोया जाता कि वो गले को ऐसे लगता है जैसे ना दबाव सा पड़ रहा है, तो मैं कैप लाजमन लेके सोना होता है। यहाँ वशील कह रही थी मामा मेरे डोले जो है वो गाइस को दिखा दो। यहाँ आपको दिखा रही थी हाथ ऐसे बेंड करके, और इसने कैप ले ली थी। यहाँ पर जो है वशील की कटिंग आज करनी थी। जब ये स्कूल से वापस आए तो इसने मुझे रास्ते में कहते थे मामा जो आपका दिल करता है ना वो कर दें। मैं पिछले 1 माह से कह रही थी कटिंग करवा लो, तो कह रही थी नहीं मैंने अभी नहीं करवानी, मैंने नहीं करवानी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये है वो है फलां। खैर पता नहीं इसके दिल में क्या है, कहते ठीक है आप कटिंग कर देंगे। हाँ मैं इसका ना ये दिखा रही थी फलीस का, फलालिन कह रही हूँ, फलीस का ये ना है कंबल टाइप, तो इसे मैंने खुद तैयार किया वैसे ना, ऊपर ये इलास्टिक लगा के। जब नहला के से वापस लाती हूँ तो जल्दी जल्दी इनका वॉशरूम में इसे ऐसे कवर करके ना फिर कमरे तक ले आती हूँ। यहाँ पर जो है सीरम मैंने निकाल लिया था क्योंकि अब मैंने इसे नहलाना था, गीले बालों में इसके सीरम लगाना है। तो ये आपको दिखा रही थी, मैंने इसका था बेटे जल्दी जल्दी ना रेडी हो जाओ। इसके बालों की हालत मैं आपको आफ्टर बिफोर दिखा रही हूँ, कैसे इसने ना अपने बालों का हाल किया हुआ है। तो खैर यहाँ पर सिर्फ मैंने इसका ना अभी सर धोना था। सर धोने के बाद अभी मुकम्मल शावर इसने नहीं लिया था। बालों में मैंने इसके जो है सीरम अप्लाई कर दिया था ताकि इसके बाल थोड़े नरम हों। हीटर मैंने यहाँ लगा दिया था इसके लिए ताकि ना सर्दी फील ना हो, क्योंकि ये सर्दी ना थोड़ी ज़्यादा फील करती है। यहाँ पर जो है सारी एक्सेसरीज मैंने पकड़ ली थी, उनमें से एक जो है कॉम नीचे गिर गया था। यहाँ पर सीरम अप्लाई कर रही थी।
फिर उसके बाद इसकी कटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और वशील जो है कटिंग करवाते करवाते ना एक लम्हा ऐसा आता है ये उकता आ जाती है। हालांकि मैं जल्दी जल्दी होती है मेरी कोशिश कि मैं जल्दी जल्दी कर दूँ। ये जितनी स्पीड आपको इसमें वीडियो की नज़र आएगी ना कटिंग करते हुए, रियल में भी इतनी ही स्पीड थी। और यहाँ पे वशील का मम्मा जल्दी कर लें जल्दी। खैर मैंने इसका वो जो है शॉल उतारने के बाद ना नहाने वाली शॉल, मैं तो यही कहती हूँ नहाने वाली शॉल, फिर उसके बाद इसे ये कटिंग करने वाला कपड़ा जो पहना रही थी मैंने घर में ही ला के रखा हुआ है। इस तरह ना बच्चे के कपड़े वगैरह गंदे नहीं होते। पहले नहीं था तो इसे ना इसके कपड़े गंदे हो जाना बड़ा यानी कि ना अजीब सा गंद मच जाना, बाल कपड़ों में से निकालने नीचे से इकट्ठे करने। अब ये है कि इसके साथ ना काम मेरा काफ़ी आसान हो गया। खैर यहाँ पर ये कटिंग करवा रही थी, हीटर पीछे मुझसे चल रहा था और फिर भी मुझे कहती थी मम्मा मुझे ना सर्दी फील हो रही है थोड़ा जल्दी करें। और करने आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर वशील के ना आगे से बाल कह रही मम्मा पहले फ्रंट से काटने, मेरी आंखों में ना बाल आते हैं। यहाँ से फिर फ्रंट से मैंने काटने शुरू किए थे। और फिर जो है इससे लेंथ का नहीं पता होता कि कितनी रखनी है कितनी नहीं। वो कहते हैं मम्मा आप अपनी मर्जी से ना कर दें, बस ये कहते थे मुझे गंजी ना करना मम्मा, मुझे गंजी ना करना। खैर हमने आधी तैयारी जो है वो आज की थी, आधी हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो एक दिन में इतना काम नहीं होता, फिर जितना ईज़िली होता है मैं उतना कर लेती हूँ। इसे जो है इसकी सेटिंग वेटिंग करने के बाद इसे मैंने ना मुकम्मल शावर दिया था अगेन, क्योंकि कटिंग हुई थी तो वो जो थोड़े बहुत बाल गिरे थे तो वो फिर मैंने अगेन इसे शावर दिया, इसके बाल वॉश किए हैं। फिर इसे मैंने ना कपड़े वगैरह पहना के इसे रज़ाई में लिटा दिया था। रज़ाई में लिटाने के बाद इससे पहले मैंने ना यानी कि जब इसकी कटिंग कर रही थी इसका अंडा मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। यहाँ पर वशील मैडम जो है वो एग इंजॉय करेगी और मैंने एक बार फिर से ना चाय पी थी क्योंकि सर्दी थोड़ी ज़्यादा फील हो रही थी और पानी का काम मैं मुसलसल कर रही थी, कभी इसे नहला रही कभी कुछ कर रही। तो खैर मैं चाय अगेन पी थी। वशील की कटिंग करने के बाद फिर मैं गई थी अपनी प्लकिंग वगैरह करवाने के लिए। पार्लर का व्यू थी, पार्लर तो बस ना ऐसे ही देखने में लग रहा था लेकिन ना बहुत प्यारी प्लकिंग की थी उसने। मैंने फर्स्ट टाइम इनसे करवाई थी और प्लकिंग बहुत प्यारी की थी। तो अगर वो प्यारी ना करती तो शायद मैं व्लॉग में ना ऐड ना करती, लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी प्लकिंग की ना कि मैंने व्लॉग में जो है वो ऐड की। यहाँ पर आफ्टर बिफोर आप लोग देख लेना। अभी वो सिर्फ सीजर के साथ ना एक्स्ट्रा बाल कट करके ना शेप दे रही थी। और इनका हाथ भी एक होता है ना कि ये थ्रेड के साथ थोड़ी पेन होती है, पेन तो खैर होती है लेकिन इनका हाथ बहुत ज़्यादा ना नरम था और बहुत अच्छी प्लकिंग की थी। आगे ना मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ तो वीडियो मैंने स्पीड कर दी थी। आगे जब प्रॉपर ना शेप बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी प्यारी कि मुझे खुद देखे ना इतना वो कहते हैं ना कि इतनी वो आईज इतनी ब्रॉड बड़ी बड़ी लग रही थी। और मेरी प्लकिंग वैसे भी घनी और लंबी है ना तो वो वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पर जो है वशील को उस दिन मेरे से मार पड़ गई थी और मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही यानी कि उसे डांट दिया था और थप्पड़ भी मारे दो, तो वो सहम के ना सो गए। तो मुझे इतना गिल्ट फील हुआ, तो उससे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइज़। फिर मैंने उसके लिए फ्राइज़ बनाई थी उसे मनाने के लिए कि चलो मैं इसे ना बना के देती हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं, मैंने कहा नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं, वो वैसे भी अब बड़ी हो रही है तो मैंने वशील को ना नहीं मारना। एक ना अजीब सी आवाज़ आ रही होती है तो गुस्से में इंसान को नहीं पता लगता, लेकिन ना माओ को इन चीज़ का ख्याल करना चाहिए। मैं खुद यानी कि मेरे से जब गलती होती है ना तो मैं यही अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई बच्चों का ना मारो। मैंने तो खुद अब तौबा कर दी है कि नहीं। और वशील माशाल्लाह से इतनी कहने का है ना बहुत अच्छी है, बस कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है। फिर दिल को समझा लिया कि जहाँ इंसान में ना इतनी खूबियाँ और ना एक आधी खामी तो फिर माओ को बर्दाश्त करनी चाहिए। यही था मेरा आज का व्लॉग और आप आगे वशील कर मेरी बातें सुन लें। खुदा हाफिज। खोलो 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 नहीं। नहीं मम्मा मैंने आपको इतनी बारी मना किया ये ना ऊपर लगाया करो। अब मेरा दिल कर रहा है इनके ऊपर से उतार के खा लूं। यार आप खा लो प्लीज विशील, क्या मसला है, क्या कर रही हो तुम? विशील इतने मजे की हैं। पर आप लोगों को मजेदार लगती है पर आपकी बेटी को नहीं मजेदार लगती है ऐसी।